जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 करेंगे, जो कि यह भी प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले दो वृत्तों की चर्चा है, एक 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त और एक 9 सेंटीमीटर वाले। तो हम मान लेते हैं कि ये 19 सेंटीमीटर है और इस पर एक क्या है, एक वृत्त है, और एक दूसरा वृत्त कहा गया है जिसका त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 19 सेंटीमीटर। इसको हम ओ मान लेते हैं और इसको भी ओ मान लेते हैं। त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल एक नए वृत्तों के परिधियों के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, जो इस वृत्त की त्रिज्या है इसको हमको ज्ञात करना है, इसको हम R मान लेते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि इन वृत्तों की परिधि और इन वृत्तों की परिधि का योगफल इन वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि इन वृत्तों की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और यहाँ पर हमने क्या माना है, R1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा परिधि 2πr2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2πr, क्योंकि यहाँ पर हम r की जगह पर r ही माने हैं। और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2π कॉमन मिल रहा है, तो 2π कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर 2π और 2π कट जाएगा। R1 का मान यहाँ पर कितना है 19 प्लस R2 का मान कितना है 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पर R हो जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा, 19 में 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 28, और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी जो नए वृत्त का त्रिज्या है वो कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम प्रश्न जिस प्रकार एक में था उसी प्रकार ये भी दिया गया है। इसमें बोला गया है कि दो वृत्त है जिसका पहला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरा 6 सेंटीमीटर है, और इसमें परिधियों का योगफल बताया जा रहा था और इसमें क्षेत्रफल का योग बताया जा रहा है। यानी बोला जा रहा है कि दो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल का योग जो नए वृत्त है इसके क्षेत्रफल योग के बराबर है, तब इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितने वृत्त का चर्चा हो रहा है, तो सबसे पहले दो वृत्त का चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम R2, और इसका क्षेत्रफल का योग एक किसके बराबर है, एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसको हम मान लेते हैं R। वृत्त है इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जो दूसरे वृत्त है इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में बोला गया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर R के स्थान क्या R1 है प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा पाई R हो जाएगा, क्यों सॉरी पाई R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो पाई कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा। R1 का यहाँ पर मान कितना दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ये हो जाएगा R स्क्वायर।
हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, यानी R1 का मान हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है तो 10 होता है। तो यानी R का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्रक क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, आकृति 12.3 एक दाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये आकृति 12.3 में दिया गया है। इसमें कुल रंगों की संख्या 5 है, जो कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट है। तो जिसमें सबसे पहला जो वृत्त के आकार का है, इसका जो व्यास है ये 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक के बीच का गैप ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। संख्या 3 में यहाँ पर 5 वृत्त दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। जिसमें सबसे पहला जो गोल्ड है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है और प्रत्येक के बीच का गैप 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको बोल रहा है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। गोल्ड के लिए इसका व्यास कितना है तो डी बराबर कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का कितना होता है आधा होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सिर्फ त्रिज्या की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है 21/2 दिया गया है और इसका स्क्वायर है तो 21/2 को हम 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पर ये 7 21 को 3 बार में काट देगा और 2 22 11 बार में कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर गुना कर देंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे। तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो ये 33 आ जाएगा गुना, और ये 21 बटा नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम इसको गुना करेंगे तो ये आता है 993 2, यानी 693/2 आता है। और इसको हम काटते हैं तो ये आता है 346.5। और यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यहाँ पर इसका मात्रक क्या दिया गया है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने जो गोल्ड था इसके लिए हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद अब क्या है रेड है, अब रेड के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग किसके लिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो रेड के लिए। तो इसका हम त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसका त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड के लिए त्रिज्या यहाँ पर कितना है तो 21/2 दिया गया है और इसके बीच का गैप कितना है 10.5 है। तो इसकी त्रिज्या यही हो जाएगा, यानी 21/2 प्लस 10.5 इसकी क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। इसको भी हम काट देंगे तो ये कितना आएगा 10.5 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो ये 21 आ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना लेंगे 22/7 और आर का मान कितना देगा 21 गुना 21 कर देंगे और यहाँ पर ये 3 बार में कट जाएगा और इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आता है पर ये आता है 13,086 आता है, यानी 1386 आता है सॉरी। और उसके बाद हमको रेड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने यहाँ तक क्या किया है तो हमने यहाँ से गोल्ड से लेकर ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया।
हमको सिर्फ ये रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको बीच में जो क्षेत्रफल है इसको घटा देना है, यानी गोल्ड का क्षेत्रफल हमको घटा देना है। तो यहाँ पर गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, 346.5 है, और इसमें भी घटा देंगे, यानी 346.5 346.5 को घटा देंगे। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आता है 1039.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने पहले से ही इसको कैलकुलेशन यानी हल कर लिया है, तो आप इसको ज़रूर अपने से ही हल कीजिएगा। बाद हम लोग क्या किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अब ब्लू का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक इसका त्रिज्या था 21 और इसमें भी कितना जोड़ देंगे 10.5 जोड़ देंगे, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 31.5 आ जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लू का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा πr² माइनस, और जो ये रेड वाला क्षेत्रफल है इसमें घटा देंगे, यानी हमको यही इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके जो बीच में आता है इसको घटा देंगे, तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है रेड, यानी रेड का क्षेत्रफल यहाँ पर घटा देंगे। पहले गोल्ड का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल आया था 346.5 और इसमें भी कितना जोड़ना है, रेड का क्षेत्रफल घटाना है। तो प्लस रेड का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया था 1039.5 आया था। तो यहाँ पर पाई का मान कितना लेंगे 22/7 और आर का मान कितना है 31.5 गुना 31.5 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये आता है, इसको जोड़ने पर ये आता है 486.0 को हम यानी गुना करते हैं और इसमें इसको घटा देते हैं तो ये आता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीला का क्षेत्रफल यानी जो ब्लू है, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो उसके बाद हमको ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ब्लू तक जो आर है उसको लिखेंगे, तो वो कितना आया था 31.5 आ जाएगा और उसमें हमको कितना जोड़ना है 10.5 जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 41 आएगा, यानी आर का मान कितना हो गया 41 हो गया। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद एरिया ऑफ ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर जितना भी ब्लैक तक जो क्षेत्रफल है उस वहाँ तक निकालेंगे और उसके बाद जो ब्लू तक क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ब्लैक का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा πr² माइनस इसका क्षेत्रफल घटाना यानी ब्लू तक। तो सबसे पहले जो गोल्ड का क्षेत्रफल है उसमें रेड का क्षेत्रफल जोड़ेंगे प्लस ब्लू का क्षेत्रफल जोड़कर और ब्लैक के जो क्षेत्रफल आएगा उसमें घटा देंगे। सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल लिखा, उसके बाद रेड का और उसके बाद ब्लू का क्षेत्रफल लिखा। तो यहाँ पर पाई का मान कितना लेंगे 22/7 और यहाँ पर आर का मान कितना है 42, तो 42 को 2 बार लिखेंगे माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये आता है, पर ये आता है 31,185 आता है। तो यहाँ पर ये कटेगा 6 बार में और इसको हम गुना करेंगे तो ये आता है 3600, ये आता है 3696 आता है। यहाँ पर हमने गुना कर लिया है और उसके बाद ये कितना है 31,185 है। जब इसको हम घटाते हैं आता है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था, यहाँ पर दशमलव हमने छूट गया था तो यहाँ पर हमने दशमलव दिया, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट कौन है वाइट, तो यहाँ पर वाइट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइट के लिए, और सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जो ब्लैक तक जो त्रिज्या था उसमें कितना जोड़ेंगे 10.5 जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा
92.5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ वाइट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ तक जो वाइट तक जो क्षेत्रफल है उसमें हमको क्या घटाना है, उसमें घटाना है जो ब्लैक तक जो क्षेत्रफल है, यानी पाई, इसको मान लेते हैं R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कितना है 52.5 आया, इसका स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर R1 यहाँ पर ये कितना है, यानी ब्लैक का जो त्रिज्या था वो कितना आया था, तो 42 आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7 और इसका मान आता है 94.5 और ये आता है -10.5 इक्वल टू, और जब इसको हम गुना भाग कर लेते हैं तो ये आता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाता है इसका आंसर। करते हैं कि आप लोग 3 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे, क्योंकि यह प्रश्न तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था, यानी यह प्रश्न तो हल्का था ही, लेकिन इसका सॉल्यूशन तनी यानी बहुत बड़ा था। तो उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। सबसे पहले एक कार दिया गया है, एक पहिया दिया गया है जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगा, D/2, यानी 80/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें बोला जा रहा है जो ये पहिया है ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। तो यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रश्न में ही बोला गया है कि ये जो पहिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। तो यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर 60 मिनट में जो तय की गई दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, मिनट में तय की गई दूरी ये कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर उसके बाद हमको 1 मिनट में निकालना होगा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66/60 आ जाएगा। और ये क्या है किलोमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये शून्य कट जाएगा, और उसके बाद ये 6 इसको काटेगा कितना बार में, 11 बार में। तो ये कितना आता है 11,1000, यानी 1100 आता है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, यानी प्रश्न में ही बोला गया है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं, यानी 10 मिनट में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1100 गुना 10 हो जाएगा 11,000 मीटर आ जाएगा। बोला जा रहा है 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाए, यानी 10 मिनट में पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, जो 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बटा जो एक चक्कर में, यानी जो पहिया दूरी तय किया गया है वो हो जाएगा। यानी 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी नीचे हो जाएगा एक पूर्ण चक्कर को लगाने की दूरी। तो यहाँ पर 10 मिनट में पहिया कितना दूरी तय किया है, तो ये क्या है 11,000, और एक चक्कर को पूरा करने में ये पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितना चलेगा, यानी परिधि के बराबर चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11,000, 2 पाई का मान कितना लेंगे 22/7 गुना आर का मान कितना आया था
उसका ब्याज दिया गया था 80, तो 80 का आधा कितना आएगा 40, तो यानी जो इसका त्रिज्या दिया गया था वो 40 दिया गया था। तो यहाँ पर ये शून्य कट जाएगा और उसके बाद ऊपर कितना है 1100 बच गया और उसके बाद 2 को 22 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44 इंटू और ये 4 आ जाएगा और ये 7 इधर भाग में इसको इधर ये क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, यानी ऊपर 7/1 आ जाएगा। उसके बाद ये 11 से कट रहा है, ये कितने बार में कटेगा 4 बार में और ये 1 बार में, तो यहाँ पर कितना बचेगा 100। उसके बाद फिर इसको काट देंगे 2 से, तो ये आएगा 50 और ये आएगा 2, फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा 25। अब 25 को 7 से गुना करेंगे, यानी 25 को 7 से गुना करेंगे और उसमें 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या है मीटर में आया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर गलती कर दिया था, जो यहाँ पर मीटर में निकालना था, यहाँ पर सबसे पहले हमको सेंटीमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर में निकालने के लिए 180 से और गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 180 से और गुना करेंगे प्रत्येक में और यहाँ पर भी 180 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 25, तो यहाँ पर 25 गुना 25 गुना 7 करेंगे तो ये आता है 4375 आता है और यहाँ पर चक्कर लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। में ही छोड़ दिया था लेकिन इसको हमको सेंटीमीटर में छोड़ना है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 4375 चक्कर यानी 10 मिनट में लगाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 भी समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट नंबर प्रश्न जो 5 है उसको करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है 2πr होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है। यहाँ पर हमने परिधि लिख लिया और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पाई कट जाएगा और आर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा, यानी 5 का आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रत्येक प्रश्न समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।